हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ नया लेक्चर, और ये लेक्चर करंट अफेयर और जीएस के क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, ये जो मेरा वीडियो है ये बहुत ही यूज़फुल होगा आपके एनटीपीसी और एसएससी, आपके बीपीएससी और एएस में भी जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो एएस के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये जो मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चन उठाए हैं वो विजन आईएएस के जो मंथली मैगजीन्स आती हैं उसमें से मैंने उठाए हैं। तो दोस्तों, आप इसको बहुत ही ध्यान से और अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही लाभ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे प्यार दें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं इसमें कुछ और इम्प्रूव कर सकूं। और दोस्तों, अगर आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मैं ये क्वेश्चंस और बढ़ाऊंगा। अगर आप जैसा सजेशन देंगे तो क्वेश्चन और बढ़ाऊंगा, वीडियो थोड़ी और लंबी होगी। तो पिछली वीडियो मैंने दोस्तों बनाया था जो मैथ का था, मैथमेटिक्स का था, और वो परसेंटेज पे था। तो अगर जिनका मैथ कमज़ोर है, कैलकुलेशन कमज़ोर है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। और उसमें जो मैंने बताया है वो बेसिकली अभी बेसिक ही बताया है, उसका एडवांस पोर्शन अभी बाकी है, तो उसका एडवांस में भी जल्द से जल्द लेकर आऊँगा वीडियो। तो एक बात और दोस्तों कि मैं पहले बेसिकली वीडियो जो डालता था अपने, मैंने टिकटॉक भी यूज़ किया है। सो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट गाने और डांस में भी है, तो मैं उस सब के भी वीडियो पहले डाल चुका हूँ चैनल पे। तो अगर उसको आप लोग मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग ये सोचेंगे कि ये मैं पढ़ा भी रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं बेसिकली मैंने अपने बारे में कुछ नहीं बताया है। तो मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और सिविल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा मुझे जो नॉलेज है वो मैं आप तक पहुँचाऊँ, सो मैंने ये चीज़ शुरू की। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। मैं ये जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन के ज़रिए मैं कई क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दूंगा, जिससे आपके ये 10-11 क्वेश्चन ही नहीं, आपके 30-40 क्वेश्चन भी इसमें कवर हो जाएंगे। सो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, मेरी बातों को सुनिएगा भी। अगर आपको जो उसमें इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? तो इसमें से जो ऑप्शन है वो हैं आपके कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और आयोडीन। तो दोस्तों, ये बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है आयोडीन है। तो आयोडीन की कमी के कारण ही घेंघा रोग होता है। तो घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। तो बेसिकली जो हमारा नमक आता है उसमें हम लोग कहते क्या है कि ऐसे नमक यूज़ करें जिसमें आयोडीन का जो है मिश्रण हो। तो आयोडीन ही हमारे घेंघा रोग को ना होने देने के लिए कारण है, जो कि नमक में पाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो नाभिकीय विखंडन आप जानते हैं क्या होता है? अगर आपको ये पूछ देता है कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है, तो जिसमें एक मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए हीलियम, ये टूट करके 2 हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाए, या 2 मॉलिक्यूल में, बेसिकली इसका डिफिनेशन क्या होता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट करके 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल में विभक्त हो जाए, डिवाइड हो जाए, उसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो अब अगर पूछा जाए नाभिकीय संलयन किसको कहते हैं, तो नाभिकीय संलयन किसको कहते हैं? जिसमें 2 मॉलिक्यूल मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाए, उसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय और विखंडन, नाभिकीय संलयन पता चल गया। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चूँकि नाभिकीय विखंडन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल टूटते जाते हैं, न्यूट्रॉन बड़े मॉलिक्यूल पे न्यूट्रॉन की बमबारी होती जाती है, तो इस टूटते जाते हैं और बहुत ही विस्फोटक ये हो सकते हैं। सो इनको कंट्रोल करने के लिए हम नियंत्रक क्षणों का उपयोग करते हैं, जो कि बेसिकली कैडमियम की बनी होती हैं।
तो ये जो छड़ें होती हैं, अगर ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस छड़ का उपयोग किया जाता है, तो कैडमियम की छड़ होती है। CD जिसका केमिकल फार्मूला होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि नियंत्रक छड़ें उस अभिक्रिया को नियंत्रित करती हैं। चलती तो हैं, विखंडन की क्रिया होती तो है, लेकिन उसको कंट्रोल कर देती हैं, जिसका हम उपयोग विद्युत उत्पादन में करते हैं। तो जो नाभिकीय न्यूक्लियर पावर की हम बात करते हैं, कहीं कहीं क्वेश्चनों में हम देखते हैं न्यूक्लियर पावर की, तो वो न्यूक्लियर पावर यही है कि जब कोई न्यूक्लियर पे बमबारी कराई जाती है न्यूट्रॉन की, तो वो विखंडन की प्रक्रिया आरंभ होती है। तो चलते हैं, आज समझ में आ गया होगा, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेढक में दांत होते हैं। अब मेढक में जो दांत होते हैं वो किस प्रकार के हैं, तो वो बात कर रहा है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है होमोडोंट है। अब इसको थोड़ा हम डिस्कस कर लें। तो होमोडोंट एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लीजिए दो सेम जीव दांत पाए जाते हैं, बस एक ही प्रकार की अगर जीव पाई जाती है तो उसको होमोडोंट कहते हैं। जैसे छिपकली में और मेढक में क्या होता है कि एक ही प्रकार के जीवा पाई जाती हैं। तो छिपकली और मेढक में एक ही, मतलब उसमें कोई जीवा कह रहे हैं, दांत पाए जाते हैं। जैसे क्या होता है कि एक ही प्रकार का होता है। और जैसे जो थीकोडोंट होता है उसको क्या बोलते हैं, थीकोडोंट में क्या होता है कि जो दांत का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, वो मसूड़ों में अगर धंसा हो तो उसको बोलते हैं थीकोडोंट। अब मसूड़े धंसे किस में होते हैं, जैसे हमारे दांत हैं, कुत्ते की भी दांत मसूड़ों में धंसे होते हैं शायद, तो उनके भी क्या दांत हैं, वो थीकोडोंट प्रकार के हैं। तो मनुष्य में जो दांत पाए जाते हैं वो थीकोडोंट प्रकार के होते हैं। और हेटेरोडोंट जिसको बोलते हैं, होमोडोंट मतलब एक, हेटेरोडोंट मतलब बहुत सारे। तो अगर बहुत सारे कई प्रकार के दांत अगर मिल करके किसी में पाए जाते हैं तो उसको हेटेरोडोंट कहते हैं, डोंट कहते हैं। तो हमारे मनुष्य में भी कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं, जिसको हम इंसाइजर बोलते हैं, इंसाइजर और कैनियन, प्रीमोलर और मोलर। तो हमारे दांत में 4 प्रकार के पाए जाते हैं। समझ में आ गया। हेटेरोडोंट मतलब कई प्रकार के अगर दांत पाए जाए तो हेटेरोडोंट, मसूड़ों में धंसे हो तो थीकोडोंट, और एक ही प्रकार के अगर दांत पाए जाए तो होमोडोंट बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टार्च से क्या संबंधित है, तो स्टार्च बेसिकली होता क्या है, तो ये होता है ग्लूकोज। अब हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला अगर पूछ दिया जाता है तो C6H12O6 होता है। तो अगर केमिकल फार्मूला पूछ दे तो ये है। और अगर स्टार्च की बात करें तो ये ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर में बहुत ही ज़रूरी होता है। तो फ्रक्टोज क्या बेसिकली फ्रूट में पाए जाते हैं, फ्रक्टोज जैसे कि शहद में कौन सा शर्करा पाया जाता है अगर हम बात करें तो वो होता है फ्रक्टोज, अगर पूछा जाता है तो। सुक्रोज आप जानते ही हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम होता है, क्योंकि ये पचाने का काम करता है। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन बेसिकली क्या करता है, ये हमारे स्टमक पाया जाता है, पहली बात ये स्टमक में। और ये काम क्या करता है, ये क्या करता है कि प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करता है। तो प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करने का काम किसका होता है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो वो होता है पेप्सिन, जो कि हमारे स्टमक में पाया जाता है। तो ये आपके यहाँ से 2-3 क्वेश्चन क्लियर हुए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीएनए में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो डीएनए में अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में क्या होता है तो अमीनो एसिड, पेप्टोन्स, न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसमें से क्या होता है, तो इसमें से जो सही आंसर है वो न्यूक्लियोटाइड्स होता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए में पाया जाता है। तो ये कैसा पाया जाता है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स पाया जाता है, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स का समूह पाया जाता है। जैसे डीएनए होते हैं ऐसे करके कुछ ऐसे फिगर होते हैं, आपने देखा होगा कई जगहों पे।
तो ये जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स के पेयर है, मतलब ज़्यादा हैं, दो न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक डीएनए बनाते हैं। ठीक, अगर क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए कितने होते हैं, कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो दो मिलकर के एक बनाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से सहकार मित्रा क्या है? तो ये दोस्तों ये जो हमारे क्वेश्चन आ गए 7वें क्वेश्चन से, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है। तो इसमें से आपको जो सही ऑप्शन है वो बताना है। अध्यापकों के लिए शिक्षण संबंधी कार्यक्रम, यह युवाओं को पेड इंटर्नशिप प्रदान करने हेतु इंटर्नशिप कार्यक्रम है। एमएसएमई जो कि मध्यम सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग बोलते हैं, तो उसको एसएमई बोलते हैं, में सुधार के लिए सरकार द्वारा लाया गया कार्यक्रम है कि यह युवाओं की स्कॉलरशिप की व्यवस्था करता है। तो इसको दोस्तों बहुत ही ध्यान से आप पढ़िएगा। इसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो होगा यह युवाओं को पेड इंटर्नशिप प्रदान करने हेतु कार्यक्रम है। तो ये दोस्तों करंट अफेयर के जो ये क्वेश्चन है मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीसीएस के लिए भी और यूपीएससी में भी प्री में आने के चांसेस होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला हाल ही में भारत के 5 शहरों में शुरू किया गया है, तो जो कि हमारे महानगर हैं। तो वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा। और कहाँ कहाँ? तो मुंबई है, चेन्नई है, हैदराबाद है, कोलकाता है, और आपका कितना हो गया? हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और एक है आपका दोस्तों याद नहीं आना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सक्षम 2020 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सक्षम 2020 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है आपको ये बताना है। यह पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ द्वारा शुरू किया गया है, कि यह सूक्ष्म लघु मध्यम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, कि यह पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, कि यह रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो आपको थोड़ा गेस करिए, उसके बाद मैं बता देता हूँ। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है आपका यह पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ द्वारा जारी किया गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? पहला ऑप्शन सही है इसमें से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सुखोई जेट्स को भारत के किस राज्य में उतारा गया है? अब सुखोई जेट्स की बात कर रहे हैं, तो सुखोई जेट्स जो है किस देश से लाया गया है ये भी अगर क्वेश्चन पूछ देता है तो आप उसके बारे में भी जानेंगे। तो सुखोई जेट्स को लाया गया है किस देश से? रूस के द्वारा। तो रूस के द्वारा वहाँ से मंगाया गया है। अब किस राज्य में उतारा गया है? तो वो तमिलनाडु में उतारा गया है, अगर ये क्वेश्चन पूछता है। अगर ये पूछता है कि सुखोई जेट्स को किस वायु स्टेशन पे उतारा गया है, तो वो तमिलनाडु के तंजावुर में उतारा गया है, तमिलनाडु के तंजावुर में। ठीक, यहाँ से आपके अगर कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, सुखोई जेट्स, क्योंकि हाल ही में लाया गया है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। रूस से लाया गया है, तंजावुर में उतारा गया वायु स्टेशन पे, किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जारी किया गया है? तो इसको आपको बताना है। उद्यम मंत्रालय, नमामि गंगे, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। तो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जारी किया गया है। तो ये दोस्तों हमारे 11 क्वेश्चन थे। हाँ दोस्तों, कि इसके बारे में मैंने एक जगह नहीं बताई थी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। वो जगह है आपका, इसमें से जो कि मैंने नाम लिया था, तो उसमें बेंगलुरु है, बेंगलुरु ही छूट गया था। बेंगलुरु है, मुंबई, चेन्नई है, कोलकाता है और हैदराबाद में अवस्थित है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान देना है कि कौन सा है राज्य, मुंबई, चेन्नई,
कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु, ये 5 राज्य शहरों में युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला शुरू की गई है। तो ये दोस्तों हमारे 11 क्वेश्चन थे। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। तो इसी के साथ मेरा ये लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो इसी के साथ मेरा लेक्चर ख़त्म होता है। नमस्कार।